पूर्णिमा के दिन आज यहाँ पाहुनों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। हम बात करेंगे अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, क्या कहेंगे आज यहाँ पे पाहुनों का सम्मान किया जा रहा है, वो भी आपके द्वारा। नहीं, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर समस्त झारखंड वासी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गुरु पूर्णिमा प्राचीन काल से हम मनाते आ रहे हैं जी, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अब झारखंड की जो हमारी संस्कृति प्रकृति को बचाने में हमारे पाहन, मानकी मुंडा, माझी परगना लोग का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी झारखंड की संस्कृति और बचाने के लिए हमारे पाहन लोग को आज सम्मान करने का काम किया, उनको नमन करने का काम किया, जिसने झारखंड की संस्कृति और प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं। चाहे पत्थर हो, जिसके कारण हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, उसकी किस प्रकार लूट हो रही है, इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आज आप अपने घर बनाने के लिए आपको बालू नहीं मिल रहा, बालू मिल भी रहा तो कितने हजार में मिल रहा, उसका भुक्तभोगी आप। उसी तरह झारखंड को प्राकृतिक ने दोनों हाथ से अपना वैभव लुटाया। झारखंड के पास वन है, भूमि है, जंगल है, कोई ऐसा चीज नहीं जो हमारे पास नहीं। देश में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां 40% प्राकृतिक संसाधन अगर किसी राज्य के पास है, उस राज्य का नाम है झारखंड। लेकिन उस प्राकृतिक संसाधन जो राज्य की समृद्धि के लिए उपयोग होना चाहिए, वो प्राकृतिक संसाधन आज सिंडिकेट, चाहे पहाड़ सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो या पत्थर सिंडिकेट हो, आप अक्सर समाचार पत्र में 4-5 साल से पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, जानकारी है ना किस तरह प्राकृतिक संसाधन को इस सरकार में सिंडिकेटों के द्वारा लूटी जा रही। उसी तरह अगर हम संस्कृति की बात करें तो आज संस्कृति पर भी चौतरफा हमला झारखंड में, जिसका वर्णन संक्षिप्त में मेघा और राव ने किया। राज्य गठन होने के बाद पहली बार जब हमारी बीजेपी की सरकार थी, हमने धर्मांतरण कानून लाया। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, स्वेच्छा से हर लोग को अपना धर्म मानने का अधिकार है, ये संविधान में अंकित है। लेकिन किसी को लोभ, लालच और भय दिखाकर धर्मांतरण करना संविधान का अपमान है। और इसी को ध्यान में रखकर हमने धर्मांतरण कानून लागू किया था कि कोई लोभ लालच से अगर हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज, गरीब समाज का अगर धर्मांतरण करने का काम करता तो उसको 4 साल सजा और 1 लाख रुपया फाइन। लेकिन इन 4-5 वर्षों में आप देखें तो धड़ल्ले से धर्मांतरण का धंधा, आप शहर में रह रहे हैं इसलिए ज्यादा पता आपको नहीं चलता। अभी मैं 15 दिन पहले गुमला के चैनपुर पहाड़ा लोक सम्मेलन किया था, मैं गया था, तो वहाँ एक युवक ने बताया सर धड़ल्ले से यहाँ गांव का गांव धर्मांतरण होगा। ग्रामीण साइड में आप जाएं तो आपको देखकर आपको रुआ खड़ा हो। अभी मैं संथाल भी गया था, संथाल परगना में मैं संथाल समाज के पास चौपाल लगा रहा था, वहां भी चौतरफा अवैध घुसपैठी के द्वारा भोली भाली संथाल लड़की को गुमराह कर लब जिहाद करने का भी काम हो रहा। और एसपीटी एक्ट जैसा कड़ा कानून के बावजूद भी वहां धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर अवैध घुसपैठी घर बनाने का काम भी करता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह झारखंड की संस्कृति, जिसके लिए चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, वीर बुद्धू भगत हो, फोटो हो,
जैसे हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज ने अंग्रेज के समय अपनी संस्कृति और देश के लिए कुर्बानी दी, तो हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर जरूर। तो आज आप सभी इस अखाड़ा में उपस्थित सभी समाज के लोगों से मेरी अपील है कि हम जो जनजाति समाज बहुत सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, इनको कोई भी झूठ बात कर कर गुमराह करने का काम कर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। वैसे समय में हमें जो आसपास के गांव हैं, उस आसपास के गांव में हम इसी तरह जाएं, चौपाल लगाएं, छोटी छोटी चौपाल, और जनजाति समाज को हम जागरूक करने का काम करें।